सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविताओं सहित अपना स्वरचित भजन भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और आज मैंने इस भजन के माध्यम से कलयुग में फैल रही कोरोना महामारी के समय में भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान करते हुए समस्त पाप नाशकर्ता एवं सर्व बाधा प्रशमनम अर्थात सभी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी से इस समस्त जगत की कल्याण की एवं दयामयी भावना की कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना की है। तो सुनिए मेरे इस नवीन भजन को। कलयुग में कल की अवतार धरो गोपाला और विकराल महामारी हरो कृपाला। सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो, चाहूं और फैली त्रासदी क्यों ना भव से पार लगाते हो। सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो। जब जब भारत में धर्म की हानि पाप अधिक बढ़ता है, अवतार लेके धरती पर कान्हा तुम्हें आना पड़ता है। हे रक्षक रक्षा करो संहार क्यों हो रहा, मानव की रूह कांप उठी विनाश का जलजला हो रहा। तुझे बुलाए तुझे मनाए क्यों नहीं दर्श दिखाते हो, सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो। सतयुग में तूने प्रहलाद को तारा, त्रेता युग में अहिल्या को, द्वापर युग में सुदामा को तारा, कलयुग में न तारा प्यारों को। कलयुग में छाया घोर अंधेरा, नजर न आता कहीं सवेरा। प्रकाश दिखाते हो, सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो। कोरोना महामारी पांव पसारे आके बैठी दुनिया में, ऑक्सीजन बिन जन मर रहे त्राही माम कर रहे घर घर में। थोड़ा सा तो करो रहम जरा फरमाओ दया धर्म, तुम भाव क्यों इतना खाते हो, सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो। वैक्सीन लग रही घर जन जन को, तुम माँ के संयम दे जाओ। तुम ही हो दया के सागर अमृत की घूंट पिला जाओ। तेरे हाथों में डोरी सबकी तेरी दया दृष्टि सब पर होती, तेरे हाथों में डोरी सबकी दया दृष्टि तेरी सब पर होती। सारथी हमारे बन जाते हो, सारथी हमारे बन जाते हो, सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो। सांस लेने से वंचित सबको दीर्घायु दे जाओ। तड़प तड़प के सिसकियां लेते दयामय हंसते रख जाओ। कल की अवतार कब होगा तेरा, कब आएगा सुखों का सवेरा। क्यों ना आप हमारी भावनाएं समझ पाते हो, सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो। चाहूं और फैली त्रासदी क्यों ना भव से पार लगाते हो, सबकी विनती सुनने वाले कलयुग में क्यों ना आते हो। धन्यवाद।
भाई बहना ने मीनाक्षी शर्मा की राम राम। आज फिर तय मैं थारे सामी औरत के 16 सिंगार पे अपनी नई कविता सिंगार से औरत का गहना लेकर आई हूँ। और इस कविता में मैंने औरत के 16 सिंगार का बखान करे से। और भाइयों जब हम सबने मेरी यह कविता सुथरी लग गए तो मेरे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। मेरा चैनल से कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग लियो सुन लियो मेरी इस नई कविता ने सिंगार से औरत का गहना। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से, साज सज्जा बढ़ जावे से। ये से इनके अनोखे गहने जो शान इनकी बढ़ावे से, जो शान इनकी बढ़ावे से। फूला का गजरा जद भी तो के सामे लगावे से, खुशबू छाजे और दौर सकारात्मक सोच उभर के आवे से, सकारात्मक सोच उभर के आवे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से, माथे की बिंदिया तेरी लसकारे मारती जावे से। 16 सिंगार करके औरतां की साज सज्जा बढ़ जावे से। मांग टिक्का जद भी तू अपनी मांग में लगावे से, सबका ध्यान बट जावे से, सबका ध्यान बट जावे से। जद खड़ी खड़ी शर्मावे से, 16 सिंगार करके औरतां की साज सज्जा बढ़ जावे से। सिंदूर बरे जद मांग में अपनी, सिंदूर बरे जद मांग में अपनी तेरा रूप निखरता जावे से। पति की लंबी उमरिया खातर तो मांग में सिंदूरी लगावे से, तो मांग में सिंदूरी लगावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से। जद आंखा में तो गाले काजल नैन छैल छबीले हो जावे से। जद देखे से इन नैना गेलिया, जद देखे से इन नैना गेलिया नु लागे सारा मैं बतलावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से। नाक में नथ जद पहने तो, नाक में नथ जद पहने तो दुल्हन की छवि उभर के आवे से, दुल्हन की छवि उभर के आवे से। 16 सिंगार में शामिल से नथ जिसते नारी का रूप सौम्य हो जावे से, जिसका रूप सौम्य हो जावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से। काना के कुंडल का के कहना, तेरे काना के कुंडल का कहना ये चेहरे की रौनक बढ़ावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से। मंगल सूत्र जद गले में गाले तो, मंगल सूत्र गले में गाले जद तो गल गहना तय बढ़ जावे से, गल गहना गेल्या बढ़ जावे से। फिर टैम पति पणावे से और सातों वचन निभावे से, अरे सातों वचन निभावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से, साज सज्जा बढ़ जावे से। उंगली में गूंठी जद पहने तो, उंगली में गूंठी जद पहने तो यह शकुंतला की याद करावे से, यह शकुंतला की याद करावे से। प्रेम का प्रतीक या गूंठी जो सगाई में पहनाई जावे से, जो सगाई में पहनाई जावे से। रे 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से, साज सज्जा बढ़ जावे से। आथा में पहने जद ये चूड़ी कंगन, आथा में पहने जद ये चूड़ी कंगन बहू के होण का सास करावे से, बहू के होण का एहसास करावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से, रे साज सज्जा बढ़ जावे से। बाजू बंद बाया में जद गाले से, बाजू बंद बाया में जद गाले से। तद अफसर बरगी बन जावे से, तद अफसरा बरगी बन जावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से। ये से इनके अनोखे गहने जो शान नारी की बढ़ावे से। लाल रंग की साड़ी सूट, लाल रंग की साड़ी सूट 16 सिंगार में आवे से। यू से गणाए सुथरा रंग, यू से लाल गणाए सुथरा रंग जो हर एक सुहागण ने भावे से, जो हर एक सुहागण ने भावे से। 16 सिंगार करके नारी की, 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से। आथा में और पैरा में जद मेहंदी ने लगावे से, जद मेहंदी ने लगावे से। जद रचे हाथा पैरा में मेहंदी, जद रचे हाथ पैरा में मेहंदी गणा करेगी सासू प्यार तने या कहावत सिद्ध हो जावे से, या कहावत सिद्ध हो जावे से। 16 सिंगार करके औरता की साज सज्जा बढ़ जावे से, और साज सज्जा बढ़ जावे से।
कमरबंद लगा के तो जद ठुमके गणे लगा वैसे, अरे ठुमके गणे लगा वैसे। 16 सिंगार करके औरतां की साज सज्जा बढ़ जा वैसे, अरे साज सज्जा बढ़ जा वैसे। पायल बिछवे पैरा में, पायल बिछवे पैरा में, पहने जद पैरा की शोभा बढ़ जा वैसे, पैरा की शोभा बढ़ जा वैसे। छन छन घुंघरू की आवाज ते, अरे भाई छन छन घुंघरू की आवाज ते मन हर्षित हो जा वैसे, यूं मन हर्षित हो जा वैसे। 16 सिंगार करके औरतां की साज सज्जा बढ़ जा वैसे, अरे ये साज सज्जा बढ़ जा वैसे। ये सैन के अनोखे गहने, ये 16 सिंगार सैन के अनोखे गहने, जो शान नारी की बढ़ावे से। ये 16 सिंगार शान नारी की बढ़ावे से। धन्यवाद। भारत माँ ने कदे भी थम सारे रुलाइयो ना, यो से अपनी भारत माँ इसने कदे भी ठेस पंचाइयो ना। सारे भाई बाणा ने मीनाक्षी शर्मा की राम राम। आज फिर ते मैं थारे सामी अपनी नई देशभक्ति कविता भारत माँ के अम से सच्चे सपूत लेकर आई हूँ। और जे थम सब ने मेरी यह कविता सुथरी लग गए तो मेरे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। मेरा चैनल से कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग लियो, सुन लियो मेरी इस नई देशभक्ति कविता ने भारत माँ के अम से सच्चे सपूत। भारत माँ के अम से सच्चे सपूत। भारत माँ के तिरंगे झंडे ने कदे भी थम ना झुकन दियो, यो से भारत देश का गर्व। यो तिरंगा झंडा से भारत देश का गर्व, इसका कदे ना अपमान थम ओण दियो, इसका कदे ना अपमान थम ओण दियो। भारत माँ की गरिमा ने धूमिल थम ना कदे कराइयो, भारत माँ की गरिमा ने धूमिल थम ना कदे कराइयो। थारे समर्पण और बलिदान ना की, थारे समर्पण और बलिदान ना की, अमिट छाप छोड़ते जाइयो, अमिट छाप छोड़ते जाइयो। एक जाबाज फौजी अपने यारा ने समझावे से, एक जाबाज फौजी अपने यारा ने समझावे से। अपनी आप बीती की कहानी, अपनी आप बीती भरी कहानी, सारे भाइयां गेलिया बतलावे से। माँ बहू बेटी बहना की थम फिकर भी करते जाइयो, माँ बहू बेटी बहना की थम फिकर भी करते जाइयो। और अपने कर्तव्य तना हटियो थम, और अपने कर्तव्य तना हटियो थम। भारत देश की शान थम बढ़ाइयो, भारत देश की शान थम बढ़ाइयो। माँ बैठी बाट मैं मारी, माँ बैठी बाट मैं मारी, मारा पुत छुट्टी मनान आवेगा। माँ बैठी बाट मैं मारी, मारा पूत छुट्टी मनान आवेगा। बाण सोचा से खड़ी खड़ी, बाण सोचा से खड़ी खड़ी, मारा भाई तीजा का संदारा ल्यावेगा, मारा भाई तीजा का संदारा ल्यावेगा। बहू गणा कर रही मन में चाह, मारी बहू मन में कर रही गणा चाह, इब तो मेरा बटेऊ आवेगा। बालक बोलने से घर घर जाके मारा बापू मारे खातर गणाए सौदा लियावेगा, मारा बापू मारे खातर गणाए सौदा लियावेगा। बेटा मन में करे विचार, माँ मैं सीमा पे तैनात रहूं, जीण मरण का कोई बेरा ना माँ, मने जीण मरण तक का कोई बेरा ना माँ। देश की रक्षा खातर मैं तैयार रहूं, माँ देश की रक्षा खातर मैं तैयार रहूं। तो ना करिए फिकर गणी माँ, माँ तो ना करिए फिकर गणी माँ। तवड़ा ये घर आऊंगा छुट्टी काट के घर में अपनी, माँ मैं छुट्टी काट के घर में अपनी, मैं बोर्ड के सीमा पे जाऊंगा, माँ मैं बोर्ड के सीमा पे जाऊंगा। इस देश का मान बढ़ेगा जो, माँ तेरा भी चोखा मान बढ़ जावेगा। और तो बस सांभले सारे टब्बर ने माँ, और तो बस सांभले सारे टब्बर ने, तेरा यू बेटा माँ भारत देश का सच्चा सपूत कवावेगा, तेरा यू बेटा माँ भारत देश का सच्चा सपूत कवावेगा। जय हिंद।
भाई बहना ने मीनाक्षी शर्मा की राम राम। आज फिर तय मैं थारे सामी अपनी नई कविता कोरोना में ब्याह लेकर आई हूँ। और जे थम सब ने मेरी यह कविता सुथरी लग गए तो मेरे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। मेरा चैनल से कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग लियो सुन लियो इब मेरी इस नई कविता ने कोरोना में ब्याह। कोरोना में ब्याह। इस कोरोना ने ब्याह शादियां वाला का जीना मुश्किल कर दिया। बटेऊ बन के आ गया यू हिंदुस्तान में। इन्हें तो मारे ब्याह शादी का मजा किरकिरा कर दिया। इन्हें तो मारे ब्याह शादी का मजा किरकिरा कर दिया। बुआ की छोरियां करे विचार मन में, बेरानी मामा बुलावे के ना। इब की बार अभिषेक की बरात में बेरानी ले जावे के ना बनवावे लहंगे चुन्नी, ना ही लांचे लियावेंगे। पहला खिंचवावे थे फोटो स्टेज पे चढ़ के। पहला खिंचवावे थे फोटो स्टेज पे चढ़ के। अरीब तो ब्याह में जान खातर कार्डान की बाट देखे जावांगे। बेरानी फूफा बरातियां में मन शामिल करे के ना। बेरानी फूफा बरातियां में इब के मन शामिल करे के ना। कुल जावांगे 50 बंदे। कुल जावांगे 50 बंदे। यू कह के फोन फूफा तो डरिए ना। यू कह के फोन फूफा तो डरिए ना। मुंह पे मास्क हाथा में सैनिटाइजर। मुंह पे मास्क और हाथा में सैनिटाइजर का कसूता जमाना आ गया। अड़ा दुल्ला दुल्हन भी मास्क पहन के लेवे से फेरे। अड़ा दुल्ला दुल्हन भी मास्क पहन के लेवे से फेरा। ये तो कलयुग का दौर गणाई छा गया। यूं तो कलयुग का दौर गणाई छा गया। साड़ियां कटवावे रिबन जद जिज्जा बरात ने लेकर आवे से। मुंह पे बांधे मास्क साड़ियां, रिबन कटाई का नेक लेंदे हिचकिचावे से। जूते छपान लगी जिज्जे के जदिए, ये तो सैनिटाइजर ते हाथ धोंदी जावे से। पहला लगावे हाथा में सैनिटाइजर। पहला लगावे हाथा में सैनिटाइजर, फिर ये जूता ने छपावे से। जूता ने सैनिटाइजर ते ये साड़ियां धोंदी जावे से। कदे जूता में ना बढ़ रहा हो कोरोना। कदे जूता में ना बढ़ रहा हो कोरोना। यू सोच के वे घबरावे से। यू सोच के वे घबरावे से। पहला 50 फिर 100। पहला 50 फिर 100। इब 200 जना लग की सीमा बढ़ गई। बारात तो वैसे बिन गिनती की। बारात तो वैसे बिन गिनती की। इन जनेतियां की यह संख्या तो इब टुकड़ा में बंट गई। इन जनेतियां की यह संख्या तो इब टुकड़ा में बंट गई। रे कोरोना भाग जाइब। रे कोरोना भाग जाइब, तना खून गणाए पी लिया। रे कोरोना भाग जाइब, तना खून गणाए पी लिया। जड़ता आया ओड़े ही बग जा। तू जड़ता आया जो कोई ओड़ा ही बग जा। तन्ने तो ये बवाल गणाए रच दिया। तन्ने तो ये बवाल गणाए रच दिया। इस कोरोना ने सोना चांदी दाल सब्जी महंगाई की मार मारी से। इस कोरोना ने सोना चांदी दाल सब्जी पे महंगाई की मार मारी से। कुकर करें अड़े कोरोना में शादी। कुकर करें इस कोरोना में शादी। अड़े तो पल पल पड़ रहा बारिश है। अड़े तो पल पल पड़ रहा बारिश है। धन्यवाद। भारत की शान से या बेटी, भारत का मान से या बेटी। दो कुला का करे कल्याण बेटी, सुख दुख की ठंडी छाम बेटी। सारे भाई बहना ने मीनाक्षी शर्मा की राम राम। आज फिर तय मैं थारे सामी अपनी नई कविता मारी बेटी मारा अभिमान लेकर आई हूँ। और मेरी यह कविता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान ने सार्थक रूप देवेगी, ऐसा मैं मानू हूँ। तो सुन लो मेरी इस नई कविता ने मारी बेटी मारा अभिमान। गणे बागा आले होवे से, जिस घर में बेटी जन्मे से। जित होवे बेटी की चहल पहल, वे तो कर्मा आले होवे से। या बेटी गर्भ में करे पुकार, हे माँ यू जग कर जुल्मा की बोछार। ना पैदा मन्ने होण दे वही
और मारन खातर तैयार रवेंगे। माँ कर दे तो मेरे पे उपकार, और मन देखण दे यू सुथरा संसार, और मन देखण दे माँ यू सुथरा संसार। बेटी गर्भ में माँ गेलिया न्यू बतलावे से, अपनी माँ के सामी बेटी सारी ये बात बतावे से। सुन माँ मेरी, मैं तेरा गणाए मान बढ़ाऊंगी। तेरा बेटा जो बन जाए डॉक्टर, तो मैं मंत्री भी बन जाऊंगी। बस एक बार दुनिया में आ जाऊं, मैं चिंता तेरी मिटाऊंगी। तुम अपने पत्ते ना हटिए माँ, तेरी मंजिल में बन जाऊंगी। तुम अपने पत्ते ना हटिए माँ, तेरी मंजिल में बन जाऊंगी। माँ बाप की लाडो जाइसूं, फिर कवे क्यों मैं पराईसूं। माँ फिर कवे क्यों मैं पराईसूं। माँ मैं दुर्गा काली बन जाऊं, ना गणी विपदा में घबराऊं। झांसी की रानी बन के देख, दुश्मना के छक्के छुड़ाऊं सूं। और कल्पना चावला बन के देख माँ, मैं तारा मंडल भी जाऊं सूं। सारे कुणबे का मैं रखूं ध्यान, फिर क्यों हुआ माँ मेरा अपमान। पढ़ लिख के बनाऊं अपनी पहचान, ओढ़े ओ जा व्यर्थ सारा ज्ञान। जड़ नारी का ना ओ सम्मान, जड़ नारी का ना ओ सम्मान। ना मांगू कदे भी दूध दही, काची लासी गेलिया काम चला लूंगी। इस दुनिया में मने आन दे माँ, इस दुनिया में मने आन दे माँ। मैं तेरी दाकड़ लाडो कमाऊंगी माँ, मैं तेरी दाकड़ लाडो कमाऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान ने सफल बनावांगे माँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान ने सफल बनावांगे। ए माँ कस ले तो बस कमर अपनी, हम मिलजुल साथ निभावांगे। ए माँ कस ले बस तो कमर अपनी, हम मिलजुल साथ निभावांगे। यह नारी से युग की संचालक, इसकी महिमा न्यारी से। जे तो चुप माँ बैठ गई, जे तो चुप माँ बैठ गई, फिर तो माँ दर दर ठोकर खानी से, फिर तो माँ दर दर ठोकर खानी से। जे मैं ना आई दुनिया में, तो किस पर राखी बंधवावेगी। जे मैं ना आई दुनिया में, तो किस पर राखी बंधवावेगी। जे रोज मरेंगी ये बेटी माँ, जे रोज मरेंगी ये बेटी, तो बहू कड़ते माँ लियावेगी, तो बहू कड़ते माँ लियावेगी। जय राम की। अरे मेरे भाई बहनों, जे थम सब ने मेरी यह कविता सुतरी लग गए, तो मेरे इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो और लाइक भी। मेरा चैनल से कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग। धन्यवाद। सारे भाई बहना ने मीनाक्षी शर्मा की राम राम। मैं आज हरियाणा दिवस के मौके पर थारे सामी अपनी नई कविता मारा आरा बरा हरियाणा लेकर आई हूँ। मारा आरा बरा हरियाणा। भारत देश का प्रमुख राज्य यो हरियाणा कहावे से, इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर ने आवे से। इस हरियाणा का के कहना, 22 जिले मिलके हरियाणा की शान बढ़ावे से। यो से हरा भरा हरियाणा, मरा हरा भरा हरियाणा, अड़े दूध दही का खाना, मरा हरा भरा हरियाणा। गणिये मिट्टी बोली बोले हरियाणा के लोग, अड़े तोप बंदूक तलवार चले ना, लाठी जेड़ी का प्रयोग होवे ना, फिकर करे दिन रैन किए। बस काम में अपने ध्यान धरें, बस काम में अपने ध्यान धरें। मरा हरा भरा हरियाणा, यो से हरा भरा हरियाणा। गणेश सज्जन से अड़े अड़े हरियाणा के लोग लुगाई, ना कदे भी घबरावे से। चे आजा गणी कर डाई, ना कर दे कदे भी अपनी बड़ाई।
फसलां गेलियां करे कमाई मारा हरा भरा हरियाणा, यो से हरा भरा हरियाणा। सादा खाना सादा बाणा, सुथरा से व्यवहार अड़े, आपस में से मेल जोल ना क्याए की तकरार अड़े। मिलजुल काम करे लोग लुगाई, ना करे मेहनत तय इनकार अड़े। इस हरियाणा की माटी में सुगंध की बौछार पड़े, यो हरियाणा धरती पे स्वर्ग समान। इन कथनत हरियाणा का मान बढ़े, मारा हरा भरा हरियाणा, यो से हरा भरा हरियाणा। हरियाणा में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कपिल मुनि का धाम कलायत, अंजनी सुत कैथल नाम पड़ा। करनाल कवा व कर्ण नगरी, सीवण सियावन का नाम पड़ा, सीवण सियावन का नाम पड़ा। अड़े यमुना नगर में कपाल मोचन, पेवा सरस्वती का धाम अड़े। अड़े जींद में पांडु पिंडारा से, अड़े जींद में पांडु पिंडारा से। गुड़गांव में सोना जड़ गर्म पानी की धारा से। इसे हरियाणा की गौरव गाथा, गणिये निराली से। अड़े जो भी आवे घूमन फिरन, अड़े जो भी आवे घूमन फिरन, उसके मन में बसे हरियाणा से, उसके मन में बसे हरियाणा से। यो हरा भरा हरियाणा, यो से हरा भरा हरियाणा, मारा हरा भरा हरियाणा। धन्यवाद। आप सबको मीनाक्षी शर्मा का नमस्कार। आप सबने मुझे इतना सम्मान व स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। मैं मीनाक्षी शर्मा आज फिर से आप सबके समक्ष अपनी नई स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ और मेरी यह कविता संपूर्ण भारत के सरकारी विद्यालयों के सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि सरकारी विद्यालयों में पढ़कर भी बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो सुनिए मेरी इस नई कविता को, चलो पढ़ें सरकारी स्कूल। चलो पढ़ें सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों की शोभा बहुत ही निराली है, बच्चे स्कूल की बगियां हैं तो अध्यापक उनका माली है। यहाँ एसएससी के अंतर्गत किताबें मुफ्त में मिलती हैं, वर्दी जूते टाई बेल्ट इनके रुपए खातों में डलते हैं। होता पढ़ा लिखा समझ स्टाफ यहाँ पर, हर समस्याओं का समाधान होता है। यहाँ अफसर सक्षम निष्ठा ट्रेनिंग का संचालन होता है। प्रत्येक बच्चा हो जाता सक्षम जो इन विद्यालयों में पढ़ता है। प्रवेश शुल्क यहाँ माफ होवे, ना फीस का कोई झमेला होता है। यहाँ मिड डे मील के अंतर्गत संतुलित आहार मिलता है। खीर पूड़े मूली के पराठे खाकर मन को अति आनंद भी मिलता है। पोषक युक्त व कैल्शियम युक्त दूध बच्चे यहाँ पर पीते हैं। इनका मानसिक शारीरिक विकास होवे, ना किसी क्षेत्र में ये पिछड़ते हैं। प्रार्थना सभा में सरस्वती वंदना गायत्री मंत्रों के श्लोकों का उच्चारण होता है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत स्वरों से स्कूल का माहौल भी अद्वितीय लगता है। पीटी जब करते बच्चे तब ड्रम जोरों से बजता है। तर्जानुसार ये करे पीटी योगा, इन प्रतिभाओं में रुझान भी बढ़ता है। वातानुकूलित व साफ सुथरे कक्ष इन विद्यालयों के होते हैं। पुस्तकालय में शून्य अवधि में बच्चे अखबार व पुस्तकें पढ़ते हैं। प्रत्येक कक्षा के बाहर शब्दकोशों का भंडार बना होता है। प्रेरणादायक शिक्षाप्रद सूक्ति सुवचनों से छात्रों का मार्ग भी प्रकाशित होता है। साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी इन सब की पार्किंग की व्यवस्था यहाँ मिले। सरकारी स्कूलों में बच्चे तनाव रहित होकर पढ़ें। सरकारी स्कूलों में बच्चे तनाव रहित होकर पढ़ें। सरकारी स्कूलों में सुविशाल खेल मैदान होवे। कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु मंच भी उपलब्ध होवे। कौन कहे कि संपूर्ण देन नहीं सरकारी स्कूलों में, कौन कहे कि संपूर्ण देन नहीं सरकारी स्कूलों में। इन स्कूलों में जो पढ़े
उन बच्चों का भी उत्थान होवे। इन स्कूलों में जो पढ़े उनका भी उत्थान होवे, उनका भी उत्थान होवे। धन्यवाद। चलो मिलकर मुहिम चलाएं, आज से ही हिंदी अपनाएं। मेरे चैनल कविताओं की उड़ान में आप सबका स्वागत है। आप सभी ने मुझे इतना स्नेह व सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से मैं आप सबके समक्ष अपनी एक नई कविता लेकर उपस्थित हूँ और मेरी यह कविता हिंदी दिवस पर आधारित है। तो सुनिए मेरी इस नई कविता को, हमारी मातृभाषा हिंदी। भारत देश हमारा है, भाषा अपनी हिंदी है। भारत देश हमारा है, भाषा अपनी हिंदी है। ये हिंदी हिंदी ही नहीं, ये भारत माँ के माथे की बिंदी है। भारत माता की गोद में हम सुख से समय बिताते हैं। इंग्लिश तो है आधुनिक, क्यों ना पौराणिक हिंदी अपनाते हैं। जहाँ कहीं भी चले जाओ हिंदी ही शान बढ़ाती है। ये ऐसी भाषा है जो आसानी से समझ में आती है। इस हिंदी का हनन कभी जीवन में ना तुम होने दो। ये है अपनी मातृभाषा, इसे गौरव में तो होने दो। मराठी बोलो, तेलुगु बोलो या बोलो गुजराती भाषा, है अनुपम उपहार ये हिंदी, ये है अपनी राष्ट्रीय भाषा। हिंद में हम बड़े हुए, ये हिंदुस्तां हमारा है। ना जात पात का भेद यहाँ हिंदी से मिला बढ़ावा है। हिंदी मातृभाषा अपनी है, ये संस्कृत की देन है। इंग्लिश में आए इवनिंग तो हिंदी में होती रैन है। अंग्रेजों ने भारत पर जो कई वर्षों तक राज किया, अंग्रेजों ने भारत पर जो बहुत लंबे समय तक राज किया, जब देश हुआ आज़ाद तो ये हिंद ही देश का सरताज हुआ। हिंदी में कविता, हिंदी में गद्यांश, हिंदी में पद्यांश भारी हैं। हिंदी में कहानी, हिंदी में सार, हिंदी में होती पत्रिकाएं जारी हैं। हिंदी दिवस के अंतर्गत हिंदी पखवाड़े का संचालन होता है। कविता पाठ, नारा लेखन, कविता पाठ, नारा लेखन, व्याकरण आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी होता है। हिंदी में लयात्मक, हिंदी में भाषात्मक, हिंदी में लयात्मक, हिंदी में भाषात्मक, हिंदी में गुणात्मक भाव हैं। हिंदी में युगपद, हिंदी में तुकबंदी, हिंदी में युगपद, हिंदी में तुकबंदी, हिंदी जीवन का सार है। हिंदी हमारी जननी है, ये हिंदी हमारी जननी है। हिंदी का रूप अपार है हिंदी से विश्व में सार्थकता, बिन हिंदी जीवन तो बेकार है। हिंदी का सब करो सम्मान, ये हिंदी हमारी शान है। हिंदी का अस्तित्व बनाए रखना, ये हिंदी ही हमारा अभिमान है। हिंदी का अस्तित्व बनाए रखना है क्योंकि हिंदी हमारा अभिमान है। धन्यवाद। वो दिन भी क्या दिन थे। मेरे चैनल कविताओं की उड़ान में आप सबका स्वागत है। मैं मीनाक्षी शर्मा शुरू से ही गुरुकुल की छात्रा रही हूँ और मेरा अधिक समय गुरुकुल में ही बीता है। तो आज उन्हीं सभी गुरुकुल की यादों को मैं कविता माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो सुनिए मेरी इस नई कविता को, अनोखी झलक मेरे गुरुकुल की। हरियाणा के जींद जिले में खरड़ गुरुकुल सबसे न्यारा है। जो पढ़ा लिखा इस गुरुकुल में वो चमका बन के सितारा है। जो पढ़ा लिखा इस गुरुकुल में वो चमका बन के सितारा है। इस गुरुकुल की यादें तो भुलाए नहीं है भूलती। संध्या हवन योगा भजन ये छाप अमिट है छोड़ती। माइक बोले प्रातः 4 बजे जब ये बहनें दौड़ के उठती हैं। समय से पहले ये यजुर्वेदी में ये संध्या हवन भी करती हैं। सात्विक भोजन यहाँ पर मिलता, ना लहसुन प्याज का तड़का है। जो भी खाए रोट गुरुकुल का, जो भी खाए रोट गुरुकुल का, उसका मन तो कभी ना भरता है। गुरुकुल में बहनें सारी जीवन सादा बिताती हैं, जिन्हें उदाहरण करती हैं और गुरुकुल के सिद्धांत अपनाती हैं। वार्डनों की आवाज़ें सुनिए काम फटाफट करती हैं, लेकर अपना स्कूल का बस्ता ये गुरुकुल में भी पढ़ती हैं। रविवार को गुरुकुल में जब घर वाले मिलने आते हैं, मौका इनको जब मिल जाता समोसा जलेबी मंगाइए खाते हैं। वार्षिक गुरुकुल उत्सव में जलसे बहुत ही होते हैं। तलवार बाजी योगा परेड ये मन को बहुत मोह लेते हैं। हॉस्टल में अपने कमरे की बहनों की याद भी आती है। पढ़ने लिखने हेतु जब ये एक साथ स्वाध्याय जाती हैं।
आचार्य जी दर्शना देवी की बहुत निराली शान है। अनुशासन रूपी मूर्ति को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। अनुशासन रूपी मूर्ति को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। धन्य हमारे भाग्य हुए जो गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिला। धन्य हमारे भाग्य हुए जो गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिला। इस गुरुकुल की बगिया में हम सबको बहुत आनंद मिला। इस गुरुकुल की बगिया में हम सबको बहुत आनंद मिला। धन्यवाद। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। मैं मीनाक्षी शर्मा आज आप सबके समक्ष फिर से अपनी नई कविता लेकर उपस्थित हूँ। इस दोहे के माध्यम से गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। अतः मैं आज एक अध्यापक में अंतर्निहित समस्त गुणों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो सुनिए मेरी इस नई कविता को। अध्यापक। जो स्वयं जले दीपक की भांति, जो स्वयं जले दीपक की भांति और प्रकाश कर जाता है, वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। जो बच्चों के सपनों को सार्थक करता जाता है, भविष्य उनका जो सदा उज्जवल बनाता है, वही तो सबसे बड़ा ज्ञानी व हितकर कहलाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। भारत का कण कण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की गौरव गाथा गाता है। सावित्रीबाई फुल्ले के प्रयासों से अवगत कराता है। यही अध्यापक राष्ट्र निर्माता कहलाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। सही गलत की पहचान जो निज अनुभव से कराता है। सहनशीलता कर्तव्यनिष्ठता ये धर्म जो निभाता है, वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। छात्रों की जिज्ञासाओं को नित्यदिन जो बढ़ाता है, हौसलों को उनके जो कायम करता जाता है। विद्यालय को अध्यापक ही शिक्षा मंदिर बनाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। फीडबैक भरने का काम ये करता जाता है। मिड डे मील का वितरण ये घर घर कर आता है। मिड डे मील का वितरण ये घर घर कर आता है। दिलो जान से ये शिक्षक BLO काम करता जाता है। देकर ऑनलाइन काम प्रतिदिन छात्रों का मापन करता जाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। जो काम ये शिक्षक शाम पट पर करवाता है, वही कार्य व्हाट्सएप माध्यम से छात्रों को पहुंचाता है। क्विज कंपटीशन का रिजल्ट अपडेट ये करता जाता है। श्रेष्ठ शिक्षक को श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। जो स्वयं जले दीपक की भांति और प्रकाश कर जाता है, वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। वही निश्चय से अध्यापक कहलाता है। धन्यवाद। मीनाक्षी शर्मा का नमस्कार। आज मेरी जो स्वरचित कविता है वह नारी शक्ति पर आधारित है और इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी नई कविता आज की नारी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सुनिए। क्यों समझा इसे बेचारी है, इसने ना हिम्मत हारी है। क्यों समझा इसे बेचारी है, इसने ना हिम्मत हारी है। हर परीक्षा में जो सफल रही वो आज की सबला नारी है।
हर परीक्षा में जो सफल रही वो आज की सबला नारी है। दो कुलों को करती रोशन है, दो कुलों को करती रोशन है, क्यों होता इसका शोषण है। दो कुलों को करती रोशन है, क्यों होता इसका शोषण है। दुनिया में जब ये आती है, दुनिया में जब ये आती है, ना होता कोई आयोजन है। दुनिया में जब ये आती है, ना होता कोई आयोजन है। चिंगारी जब ये बन जाती, चिंगारी जब ये बन जाती, गाथा गौरव की दोहराती। चिंगारी जब ये बन जाती, गाथा गौरव की दोहराती। कल्पना चावला बनकर ये तारा मंडल तक भी जाती। कल्पना चावला बनकर ये तारा मंडल तक भी जाती। झांसी की रानी बन जाती है, दुश्मनों को धूल चटाती है। झांसी रानी बन जाती है, दुश्मनों को धूल चटाती है। मुसीबत में ना घबराती, मुसीबत में ना घबराती, भारत की शान बढ़ाती है। मुसीबत में ना घबराती, भारत की शान बढ़ाती है। दुख दर्द सहन कर जाती है, दुख दर्द सहन कर जाती है, फिर भी ये चुप रह जाती है। दुख दर्द सहन कर जाती है, फिर भी ये चुप रह जाती है। बेटा बेटी में अंतर क्यों, बेटा बेटी में अंतर क्यों, बेटी ही मान बढ़ाती है। बेटा बेटी में अंतर क्यों, बेटी ही मान बढ़ाती है। मायके ससुराल जब जाती है, मायके ससुराल जब जाती है, बेटी बहू का रूप निभाती है। मायके ससुराल जब जाती है, बेटी बहू का रूप निभाती है। माँ बाप से कहती सुख से हूँ, माँ बाप से कहती सुख से हूँ, और अपने दर्द छुपाती है। माँ बाप से कहती सुख से हूँ और अपने दर्द छुपाती है। ये नारी है नारायणी, नारी कुदरत की देन है। ये नारी है नारायणी, नारी कुदरत की देन है। बिन नारी घर मंदिर नहीं, बिन नारी घर मंदिर नहीं, क्यों छीना इसका चैन है। बिन नारी घर मंदिर नहीं, क्यों छीना इसका चैन है। इस नारी का सम्मान करो, इस नारी का सम्मान करो, जो मानव का निर्माण करे। ये माता निर्माता भवती, इन तथ्यों की पहचान करें। ये माता निर्माता भवती, इन तथ्यों की पहचान करें। धन्यवाद। नमस्कार, आज फिर से मैं एक नई कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और मैंने इस कविता के माध्यम से एक परिवार के सदस्यों के उन सभी गुणों को संजोया है जो एक आदर्श परिवार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी नई कविता आदर्श परिवार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरी इस कविता को सुनिए। आदर्श परिवार। सबको एक साथ, सबको एक साथ रहना जो सिखलाए, वही मूल रूप से परिवार कहलाए। सबको एक साथ रहना जो सिखलाए, वही मूल रूप से परिवार कहलाए। एक दूसरे के काम जो आए, एक दूसरे के काम जो आए, समय सरल आए या जटिल आए, समय सरल आए या कठिन आए, कठिन परिस्थितियों से जो न घबराए, कठिन परिस्थितियों से जो न घबराए, वही मूल रूप से परिवार कहलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए। हर सुख दुख की घड़ी में जो साथ निभाए, हर सुख दुख की घड़ी में जो साथ निभाए, ऐसा ये पवित्र रिश्ता पति पत्नी का कहलाए, ऐसा ये पवित्र रिश्ता पति पत्नी का कहलाए। विश्वास धैर्य समझदारी, विश्वास धैर्य समझदारी, इन गुणों से गृहस्थ जीवन बनाए, इस गुणों से गृहस्थ जीवन बिताए, वही मूल रूप से परिवार कहलाए, वही मूल रूप से परिवार कहलाए। माँ बाप का सत्कार जो करता जाए, माँ बाप का सत्कार जो करता जाए, इरादों को उनके जो मजबूत बनाए, इरादों को उनके जो मजबूत बनाए। कभी न अपने माता पिता को सताए, कभी न अपने माता पिता को सताए, सेवा करके उनकी आशीष सदा पाए, सेवा करके उनकी आशीष सदा पाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए। भाई भाई जहाँ गलती
एक दूजे की भुलाएं, भाई भाई जहाँ गलती एक दूसरे की भुलाएं, उस घर में कभी विपदा निकट न आए, उस घर में कभी विपदा निकट न आए। सबको एक साथ रहना जो सिखलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए। जिस घर में भाभी समझे ननंद को बहना, जिस घर में भाभी समझे ननंद को बहना, उस घर में ना पड़ता कभी दुखों को सहना, उस घर में ना पड़ता कभी दुखों को सहना। ननंद पे जान लुटाती जो जाए, ननंद पे जान लुटाती जो जाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए। देवरानी जेठानी जहाँ बातें ना बनाए, देवरानी जेठानी जहाँ बातें ना बनाए, जहाँ साधे चुप्पी वहाँ चैन आए, जहाँ साधे चुप्पी वहाँ चैन आए। विश्वास को दोनों जहाँ कायम बनाए, विश्वास को दोनों जहाँ कायम बनाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए। जहाँ सास बहू माँ बेटी का रूप निभाए, जहाँ सास बहू माँ बेटी का रूप निभाए। छोटी सी कहा सुनी पर, छोटी सी कहा सुनी पर ना अकड़ दिखाए, छोटी सी कहा सुनी पर ना अकड़ दिखाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए। सबको एक साथ रहना जो सिखलाए, वही मूल रूप में परिवार कहलाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरे चैनल कविताओं की उड़ान में आप सबका स्वागत है। आज मैं मीनाक्षी शर्मा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबके समक्ष अपनी नई देशभक्ति कविता मेरा भारत महान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सुनिए मेरी इस नई देशभक्ति कविता को, मेरा भारत महान। जय हिंद के नारों से, जय हिंद के नारों से आकाश गुंजा देंगे, जय हिंद के नारों से आकाश गुंजा देंगे। भारत है देश महान, इसकी गरिमा बढ़ाएंगे, भारत है देश महान, इसकी गरिमा बढ़ाएंगे। इन जाबाज वीरों ने, इन जाबाज वीरों ने जो अपने बलिदान दिए, देश को कराया आज़ाद, देश को कराया आज़ाद, फांसी पर झूल गए, देश को कराया आज़ाद, फांसी पर झूल गए। उन वीरों को कोटि नमन, उन वीरों को कोटि नमन, देश के भक्षकों का किया दमन। भारत माँ के ये सच्चे सपूत, भारत माँ की शान बढ़ा देंगे। जय हिंद के नारों से आकाश गुंजा देंगे, जय हिंद के नारों से आकाश गुंजा देंगे। अंग्रेजों ने भारत पर जो, अंग्रेजों ने भारत पर जो अत्याचार किए, भारतवासियों के सारे सुख चैन छीन लिए, भारतवासियों के सारे सुख चैन छीन लिए। जब उनसे डरे नहीं हम, जब उनसे डरे नहीं हम, तो कोरोना में क्या दम, जब उनसे डरे नहीं हम, तो कोरोना में क्या दम। हम मिल भारतवासी, हम सब मिल भारतवासी इसे दूर भगा देंगे, हम सब मिल भारतवासी इसे दूर भगाएंगे। जय हिंद के नारों से आकाश गुंजाएंगे। इस देश के तिरंगे को, इस देश के तिरंगे को सदा लहराते रहेंगे, इस देश के तिरंगे को सदा लहराते रहेंगे। भारत माँ की बढ़ाएंगे शान, भारत माँ की बढ़ाएंगे शान, ना इसे झुकने कभी देंगे, भारत माँ की बढ़ाएंगे शान, ना इसे झुकने कभी देंगे। दुश्मन यदि आकर के, दुश्मन यदि आकर के ललकारे जो हमको, दुश्मन यदि आकर के ललकारे जो हमको, उन दुश्मनों के हम, उन दुश्मनों को हम दिन में तारे दिखा देंगे, उन दुश्मनों को हम दिन में तारे दिखा देंगे। भारत है देश महान, इसकी गरिमा बढ़ाएंगे, भारत है देश महान, इसकी गरिमा बढ़ाएंगे। जय हिंद के नारों से आकाश गुंजाएंगे, भारत है देश महान, इसकी गरिमा बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज
मेरी जो स्वरचित कविता है वो माता पिता के प्रति बच्चों के नकारात्मक रवैये पर आधारित है और मैं अपने कविता के माध्यम से ये व्यक्त करना चाहती हूँ कि माँ बाप का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है। तो आज जो मेरी कविता है वो है ले लो दुआएं माँ बाप की। तो सुनिए। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, क्यों उससे मुंह तूने फेर लिया। जिस पिता ने तुझको बड़ा किया, जिस पिता ने तुझको बड़ा किया, क्यों उनके दिल पर वार किया। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, क्यों उससे मुंह तूने फेर लिया। जन्म देकर जिंदगी दी जिसने, जन्म देकर जिंदगी दी जिसने, क्यों उसका दामन छोड़ दिया। हाथ थाम सिखलाया चलना, जिस पिता ने हाथ थाम सिखलाया चलना, क्यों उस पिता को तूने ठुकरा दिया, क्यों उस पिता को तूने ठुकरा दिया। रातों को जो कभी सोई ना, रातों को जो कभी सोई ना, नींदों को जिसने गवा दिया। खुद गीले में जो सोई, सूखे में तुझे सुला दिया। क्या माँ के प्रति है फर्ज तेरे, क्या माँ के प्रति है फर्ज तेरे, इन बातों को क्यों भुला दिया। जिस माता ने तुझे जन्म दिया, जिस माता ने तुझे जन्म दिया, क्यों उस माँ को तूने दुखी किया। यदि माँ बाप जीवन में ना होते तो कैसे मिलता तुझे जीवन। इनका दिल जो तोड़ता है रूठ जाता है उनसे तो भगवान। यदि माँ बाप जीवन में ना होते तो कैसे मिलता तुझे जीवन। इनका दिल जो तोड़ता है रूठ जाता है उनसे तो भगवान। लुटाता जा चरणों में इनके, लुटाता जा चरणों में इनके, सारा खजाना तू क्यों तू भूल गया। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया उस माँ को क्यों तूने दुखी किया। ये माता पिता तेरी पहचान है, मूर्ख मानव तू नादान है। अपने अपराधों की क्षमा मांग ले, इस बात से क्यों तू अनजान है। अपने अपराधों की क्षमा मांग ले, इन बात से क्यों तू अनजान है। क्या मांगते हैं ये तुझसे, देंगे सदा आशीष तुझे। इन ममता के सागर को दो वक्त की रोटी न दे पाया। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, उस माँ को क्यों तूने दुखी किया। वक्त एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा बेटा रुलाएगा, वक्त एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा बेटा रुलाएगा। जल्दी ही बात समझ जाना, वृद्ध आश्रम तू भी जाएगा। अभी देर हुई ना संभल भी जा, अभी देर हुई ना संभल भी जा, क्यों ऐसे कर्म कमाता है। अभी देर हुई ना संभल भी जा, क्यों ऐसे कर्म कमाता है। जल्दी ही इनको जीवन से ना गवा, कभी जीवन में ना इन्हें गवा, क्यों ऐसे कर्म कमाता है। जिन माता पिता ने तुझे जन्म दिया, क्यों उनको तूने दुख दिया। मंदिर में तू क्यों जाता है, क्यों दर दर ठोकर खाता है। भगवान तेरे घर बैठे हैं, क्यों इनको आंख दिखाता है। मंदिर में तू क्यों जाता है, क्यों दर दर ठोकर खाता है। भगवान तेरे घर बैठे हैं, क्यों इनको आंख दिखाता है। इनकी सेवा करके फल तू कमा, इनकी सेवा करके फल तू कमा। इनके स्नेह से वंचित क्यों रह गया। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, क्यों माँ से मुंह तूने फेर लिया। जिस पिता ने तुझको बड़ा किया, क्यों उसको तूने धोखा दिया। धन्यवाद। माना खड़ी खड़ी तराइये तो जे तेरे दो रहो फुर्सत के पल, तो अपनी लाडो गेलिया बतलाइए तो। कुछ अपनी कहिए और कुछ मेरी सुनती जाइए तो। सारे भाई बहन मीनाक्षी शर्मा की राम राम। आज फिर मैं थारे सामी अपनी नई कविता इबे ना कर मेरा ब्यारी माँ लेकर आई हूँ। और जे हम सब ने मेरी यह कविता सुथरी लग गए तो मेरे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। मेरा चैनल से कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग लियो सुन लो। इब मेरी इस नई कविता ने इबे ना कर मेरा ब्यारी माँ मन पढ़न का सैगना चारी माँ। रोटी टुकड़ा बनान खातर ना तावली मने माँ ब्याइए तो। इबे से काची उम्र मेरी ना ब्याह के खेल खंडाइए तो, ना ब्याह के खेल खंडाइए तो। माँ तो ना पढ़ाई नाना ने, फिर मेरी के मजबूरी से। मेरा बापू से किसान री माँ और मने अनपढ़ माँ की या बेटी दुनिया कैरी से।
और मने अनपढ़ माँ की बेटी या दुनिया कह रही से, मने कौने सुनने माँ किसी के ताने, और अपनी बेटी की मर्जी माँ तो कहता है ना जानने। मेरा सहमायू एक सपना, मैं भी पढ़ लिख के चाहूँ सू अफसर बनना, मैं भी पढ़ लिख के चाहूँ सू अफसर बनना, सारी दुनिया करेगी सलाम मन्ने, और माँ पढ़न तो ना अटाइए मन्ने, और माँ पढ़न तो ना अटाइए मन, ऊंची उड़ान भरूंगी माँ, इब तो या सोच बनाई से, मेरे नाम ते होवेगी पहचान तेरी, मेरे नाम ते होवेगी पहचान तेरी, फिर ना होवे जग असाई से, फिर माँ ना होवे जग असाई से, तो एक बा मौका दे मन्ने, न घणी उतावली होवे तो एक बा मौका दे मन्ने, न घणी उतावली होवे तो, घनी मेहनत करके दिखाऊं तन्ने, क्यों ना बात मेरी या मानने तो, घनी मेहनत करके माँ दिखाऊं तन्ने, क्यों ना बात मेरी या मानने तो, माँ तो समझा ले बापू ने, तेरी बात ने बापू टाले ना, माँ तो समझा ले बापू ने, तेरी बात ने बापू टाले को ना, और तो बन जा माँ डाल मेरी, और तो बन जा माँ डाल मेरी, तेरे पक्ष बिन होवे गुजारा को ना, तेरे पक्ष बिन होवे ना माँ गुजारा को ना, मैं सूं तेरी अनोखी दुनिया माँ, मैं लहर लहर लहराऊंगी, मैं सूं तेरी अनोखी दुनिया माँ, मैं लहर लहर लहराऊंगी, और जे माँ तू से गेल मेरे फिर डर को न माँ, जे तू से गेल मेरे फिर डर को न माँ, माँ मैं तेरा नाम रोशन करवाऊंगी, माँ मैं तेरा नाम गणाई चमकाऊंगी। धन्यवाद। मेरे चैनल कविताओं की उड़ान में आप सबका स्वागत है। मैं मीनाक्षी शर्मा आज फिर से आप सबके समक्ष अपनी नई स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ, और मेरी यह कविता परिश्रम ही सफलता की कुंजी पर आधारित है। तो सुनिए मेरी इस नई कविता को, भाग्य भरोसे मत बैठो। भाग्य पर आश्रित होने से हताशा हाथ आएगी, निराशा ही मिल पाएगी, पर करोगे जो पुरुषार्थ यहाँ तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होने वाला, हो डॉक्टर अब्दुल कलाम या टाटा बिरला अंबानी, इन सब ने संघर्षों को मात दे डाला। इरादे हो पक्के यदि, इरादे हो पक्के यदि, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। भाग्य भरोसे रहने से हताशा हाथ आएगी। ना खो सपनों में यहाँ, ना खो सपनों में यहाँ, सपनों से ना मंजिल हाथ लगे। उठो जागो सवेरा हो गया, चलो नई एक शुरुआत करें। उठो जागो सवेरा हो गया, चलो नई एक शुरुआत करो। मुश्किलों से अगर घबराओगे, मुश्किलों से अगर घबराओगे तो नैया पार कहाँ हो पाएगी, पर यदि करोगे पुरुषार्थ यहाँ तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। धीरे धीरे चींटी भी यहाँ, धीरे धीरे चींटी भी यहाँ सैकड़ों योजन पार कर जाती है। न चलते हुए गरुड़ को देखो, न उड़ते हुए गरुड़ को देखो, अभिमान में बैठा रहता है उस अभिमानी के गर्व को, उस अभिमानी के गर्व को यहाँ एक चींटी हनन कर पाएगी। भाग्य आश्रित रहने पर हताशा हाथ आएगी, पर करोगे जो पुरुषार्थ यहाँ, पर करोगे जो मेहनत यहाँ तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। धन्यवाद। लक्ष्मीबाई तेरी गौरव गाथा, जग सारा यू गावे से री, जग सारा यू गावे से। 1857 की क्रांति में तेरे बुलंद हौसला की याद करावे से री, बुलंद हौसला की याद करावे से। सारे भाई बहना ने मीनाक्षी शर्मा की राम राम। आज फिर तय मैं थारे सामी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली वनिता, पहली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे अपनी नई कविता वारी झांसी की रानी तेरा के कहना लेके आई सूं। और जे थम सब ने मेरी यह कविता सुथरी लग गए तो मेरे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। मेरा चैनल से कविताओं की उड़ान मीनाक्षी संग लियो सुन जो इब मेरी इस नई कविता ने वारी झांसी की रानी तेरा के कहना। 19 नवंबर 1828 या बेला गणिये न्यारी थी, या बेला गणिये न्यारी थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी।
माँ बाप ने तो घनी प्यारी थी। बचपन का नाम तेरा मणिकर्णिका रे, बचपन का नाम तेरा मणिकर्णिका। माँ भागीरथी बाई थी, माँ तेरी भागीरथी बाई थी। पिता थे तेरे मोरो पंत तांबे, और माँ गणी रूपवती कवाई थी, और माँ रूपवती कवाई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। मराठा ब्राह्मण परिवार तेरा रे मन्नू, मराठा ब्राह्मण परिवार तेरा। शस्त्र विद्या घुड़सवारी तेरे तय सिखाई थी, घुड़सवारी तेरे तय सिखाई थी। जद माँ होई भगवान ने प्यारी, जद माँ होई भगवान ने प्यारी, तो पिता गेला बिठूर चली आई थी रे, बिठूर में आई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। पिता थे तेरे पेशवा बाजीराव के सेवक रे, पिता थे तेरे पेशवा बाजीराव के सेवक। बाजीराव ने छबीली कह तो बुलाई थी, छबीली कह बुलाई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। 7 साल की उम्र में मन्नू रे, 7 साल की उम्र में मन्नू तने घुड़सवारी करके दिखाई थी, घुड़सवारी करके दिखाई थी। के बतलावे गुण तेरे मन्नू, तेरे पिता ने तेरे तय शिवाजी की वीर गाथाएं सुनाई थी, शिवाजी की वीर गाथाएं सुनाई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। समय की गति जद बढ़न लगी रे, समय की गति जद बढ़न लगी, ब्याह की फिक्र तेरी होने लगी। 1842 में मन्नू तेरी 14 बरस की आयु थी रे, 14 बरस की आयु थी। और झांसी के राजा गंगाधर राव गेल्या तो ब्याई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। ब्याह पाछा ए मन्नू तो, ब्याह पाछा ए मन्नू तो बनी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी, बनी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी। 1851 में मन्नू तेरे आंगन में गूंजी बेटे की किलकारी थी रे, गूंजी बेटे की किलकारी थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। 1853 में मन्नू पति बेटे की मौत की घड़ी क्यों आई थी रे, मौत की घड़ी किसी आई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी रे, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। दत्तक पुत्र तने गोद लिया रे, दत्तक पुत्र तने गोद लिया, दामोदर राव तने नाम रख्या। दत्तक पुत्र तने गोद लिया, दामोदर राव तने नाम रख्या। प्रजा का करूं कल्याण सदारी, ईसा भाव तने मन में धरा, ईसा भाव तने मन में भरा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की तो पहली वनिता कवाई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। 7 मार्च 1854 रे, 7 मार्च 1854 ब्रिटिश सरकार ने बजट जारी करया, ब्रिटिश सरकार ने बजट जारी करा। लॉर्ड डलहौजी झांसी का गवर्नर होया, और नियम गणाए करड़ा करया, अरे नियम गणाए करड़ा करया। दत्तक पुत्र ने मिला अधिकार ना रे, दत्तक पुत्र ने मिला अधिकार को ना। ईसाऊ ने ऐलान करया रे, ईसाऊ ने ऐलान करया। मन्नू तने लंदन में मुकदमा दायर करया, और फिर भी ये मन्नू तने संतुष्टि ना मिल पाई थी रे, संतुष्टि ना मिल पाई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। अंग्रेजा के छक्के छुड़ाए तन्ने रे, अंग्रेजा के छक्के छुड़ाए तन्ने। न गणी विपदा में घबराई थी, न गणी विपदा में तो घबराई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी। मेरी झांसी को ना दूंगी रे, मेरी झांसी को ना दूंगी, इसी कसम जिसने खाई थी, इसी कसम जिसने खाई थी रे, कसम यो इसने खाई थी। सुंदर मुंदर काशी बाई, मोती बाई तांता टोपे, बरगे 14,000 वीर सेनानी की टुकड़ियां तने बनाई थी रे। वाराणसी में तेरा जन्म होया ए मन्नू, माँ बाप ने तो गणी प्यारी थी,
माँ बाप ने तो घनी प्यारी थी। और 4 दतिया के राजाएं गेल्या, युद्ध करने की तन्ने ठानी थी, युद्ध करने की तन्ने ठानी थी। झांसी पे जो करे चढ़ाई, रे झांसी पे जो करे चढ़ाई, उसने तो मुंह की खानी थी, उसने तो मुंह की खानी थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया है मन्नू, माँ बाप ने तो घनी प्यारी थी, माँ बाप ने तो घनी प्यारी थी। धन्य से तो झांसी की रानी, रे धन्य से तो झांसी की रानी। तन 1857 में अपनी धाक जमाई थी, रे अपनी धाक जमाई थी। युद्ध में तो डट के लड़ी, रे युद्ध में तो डट के लड़ी। नानोए घोड़े तय घबराई थी, नानवे घोड़े तय घबराई थी। 18 जून सन 1858, रे 18 जून सन 1858 में मणिकर्णिका वीर गति तन पाई थी, रे वीर गति तन पाई थी। वाराणसी में तेरा जन्म होया है मन्नू, माँ बाप ने तो घनी प्यारी थी, माँ बाप ने तो घनी प्यारी थी। धन्यवाद।